हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन के बेसिकली फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करे थे, जिसके अंदर दो फॉर्मूले यूज़ होते। एक तो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ था, और एक क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट होता है वो वाला हमारा फॉर्मूला यूज़ हुआ था। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस। तो ये 17 से लेकर 26 तक हमने क्वेश्चंस करे थे अकाउंटिंग क्वेश्चन के, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। यहाँ पर अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो जो बेटा फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो कुछ इस टाइप से है। पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सीरियल नंबर। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे हम लोग, किसका, पर्टिकुलर का। और फिर हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे। एसेट का स्पेस ज़्यादा छोड़ेंगे बिकॉज एसेट बहुत सारे होते हैं बिजनेस के अंदर। फिर इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन है उसका इम्पैक्ट एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल पे कहाँ कहाँ आता है वो हमें देखना है। लेकिन आप बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो भी ट्रांजैक्शन को हम लोग इस फॉर्मूले में लिखेंगे वो हमेशा इक्वल सेम आना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है उसमें दो एसेट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, लायबिलिटी और कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, किसी दो एसेट पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो एक एसेट प्लस होना चाहिए और एक एसेट क्या होना चाहिए, माइनस। तभी तो जीरो हुआ ना, तभी तो एसेट यहाँ पे जीरो हुआ और लायबिलिटी और कैपिटल तो जीरो है। दोबारा सुन लो, कोई एक ट्रांजैक्शन को मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसको मैं जब इस फॉर्मूले में लिखूंगा ना, तो अगर दो एसेट पे इम्पैक्ट आ रहा है, उस ट्रांजैक्शन का किसी दो एसेट पे इम्पैक्ट आ रहा है, लायबिलिटी और कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो वो दो एसेट में से एक एसेट प्लस होना चाहिए, दूसरा एसेट क्या होना चाहिए, माइनस। तभी जाके इक्वल बनेगा। या फिर एक एसेट पे इम्पैक्ट आ रहा है और एक लायबिलिटी इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्या होगा, या तो दोनों ही चीज़ें प्लस होनी चाहिए या दोनों ही चीज़ें क्या होनी चाहिए, माइनस। बात समझ में? या फिर एसेट पे आ रहा है और कैपिटल पे आ रहा है, तो दोनों ही चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्लस। दोनों ही क्या होनी चाहिए। अगर एक साइड, ये वन साइड है और ये दूसरी साइड है, अगर सिर्फ यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है तो एक प्लस और एक माइनस, है ना। अगर यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस। समझ में आई बात? अगर दोनों साइड आ रहा है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। बस जब तो इक्वल होगा ना यार, हमें इक्वल चाहिए। हमें क्या चाहिए, इक्वल। बात क्लियर है? तो देखो ये चीज़ें ना जो है क्वेश्चंस के साथ हमारे ज़्यादा समझ में आएंगी। तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर ऐसे करते हैं, 3 उठाते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5 ज़्यादा इजी है। 5 डेवलप, यानी कि हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शन को यूज़ करके हमें क्या बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला पॉइंट है बेटा, मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के, कितने रुपए, 50,000। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कट कॉपी पेस्ट कर दो, सेम जो लिखा हुआ है वही लिख दो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बताओ कहाँ का इम्पैक्ट आएगा बिजनेस में। एक तो कैश आया कि नहीं आया, कैश मेरा एसेट होता है, तो 50,000 रुपये मैं कैश में प्लस कर दूंगा। दूसरा, लायबिलिटी पे इम्पैक्ट आया क्या, नहीं। कहाँ पे आया, कैपिटल पे आया, तो कैपिटल 50,000 बढ़ा दूंगा। भाई समझ में आई, दोनों बराबर है कि नहीं, क्लियर है पॉइंट।
अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में, कितने रुपए के? 30,000 रुपये के। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, पहले लिख देते हैं परचेज गुड्स इन कैश। हाँ जी, कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा? एक तो कैश कम हो जाएगा मेरा, भाई मैंने अगर गुड्स खरीदूंगा तो कैश कम होगा ना मेरा। कितना है? 30,000। तो 30,000 रुपये मैं कैश में से माइनस कर दूंगा। और बेटा गुड्स खरीदे तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा ना। गुड्स क्या होता है? जिस चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ, है ना, उसी चीज़ का तो स्टॉक होगा मेरे पास। तो स्टॉक मेरा इंक्रीज हो रहा है कितने से? 30,000 से। बेटा लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, जीरो लिख देंगे, है ना। तो देखो एसेट के अंदर दो एसेट पे इंपैक्ट आया, एक एसेट प्लस हुआ, दूसरा एसेट क्या हो गया? तभी जीरो आएगा ना, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे बेटा? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बस यही है, प्लस माइनस करना है। पहले कैश कितना का था? 50 का, 30 माइनस हुआ तो कितना बच गया? 20,000 बच गया। स्टॉक पहले था नहीं, 30 है तो 30 ही रहेगा। लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, जीरो। और कैपिटल कितना है? 50,000। देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है बेटा? हमने यहाँ पे अब गुड्स खरीदे हैं किसमें? क्रेडिट पे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझना, देखो यहाँ पर अगर हम लोग गुड्स को बेटा लिखा हुआ है कि हमने कैश में खरीदा है तो हम कैश मानेंगे। अगर लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो कुछ पॉइंट से वो समझा रहा हूँ मैं। गुड्स या तो परचेज करा है हमने या फिर सेल। तो अगर लिखा हुआ है परचेज गुड्स इन कैश, दूसरा लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तीसरा लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, फोर्थ लिखा हुआ है परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम राम, फिफ्थ लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, या फिर लिखा हुआ है परचेज गुड्स। ठीक है, तो आप मुझे बस यहां पे ये बताओगे कि हमने कैश में खरीदे हैं या उधार में खरीदे हैं, आपको ये बताना है बस। पहला बताओ किस में खरीदे हैं? कैश में खरीदे हैं बेटा, लिखा है कैश। दूसरा उधार में खरीदे हैं, लिखा हुआ है। तीसरा यहां पर कैश में लिखा हुआ है, देखो ये एक मिनट रुको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, इस तरीके से बताओगे। ठीक है, फर्स्ट कैश लिखा है तो कैश, सेकंड क्या लिखा है? क्रेडिट, थर्ड क्या लिखा है? गुड्स परचेज इन कैश फ्रॉम राम, कैश। फोर्थ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, क्रेडिट। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ना कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा, सिर्फ नाम गिवन है। क्या मानेंगे? हमेशा मानेंगे क्रेडिट। और तुम तो जर्नल करके आ चुके हो, तुम्हें तो नलायक को पता होना चाहिए ये पॉइंट। सारे के सारे क्वेश्चंस कर ली तुम लोगों ने। अगर सिर्फ नाम गिवन होता तो हम क्या मानते हैं? उधार, कि हमने गुड्स उधार पे खरीदे हैं। सिर्फ नाम गिवन है तो, ना कैश गिवन ना क्रेडिट गिवन, तो उधार मानेंगे ना यार। नाम जब भी तो गिवन है मुझे, नाम मुझे जब भी तो गिवन है कि मैंने गुड्स उधार पे खरीदे होंगे। जैसे पॉइंट नंबर 6 देखो क्या लिखा है? गुड्स परचेज्ड, ना कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा, ना ही नाम गिवन, तो क्या मानूंगा? कैश। क्या मानूंगा बेटा? कैश। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना, पक्का नोट कर लो, करना है तो फटाफट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 कर रहे थे ना। पॉइंट नंबर 3 क्या था? हमने गुड्स खरीदे हैं किसमें? उधार पे, कितने के? 20,000 के। तो यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में हमने गुड्स खरीदे बेटा, तो स्टॉक बढ़ जाएगा। एक तो अमाउंट कितना था इसका? 20,000 रुपये। तो 20,000 एक तो स्टॉक बढ़ गया, गुड्स इंक्रीज हो गए मेरे, स्टॉक बढ़ जाएगा। दूसरा बेटा लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, किस नाम से लिखेंगे?
क्रेडिटर कितने रुपए, 20,000 रुपये, उधार बढ़ गया ना मेरा। बाकी कैश में 0 आएगा और कैपिटल में भी क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्या बनाएंगे बेटा हम लोग, न्यू इक्वेशन। $20,000 प्लस 50,000 है ना, 30 प्लस 20 50, लाइबिलिटी 20,000 है और कैपिटल कितनी है बेटा, अब 50,000 रुपये कैपिटल है। पॉइंट नंबर 4, हमने यहाँ पे गुड्स बेचे हैं जिसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है 10,000, वो मैंने कितने में बेचे, 12,000 में। बेटा यहाँ पे कहीं लिखा है कैश या क्रेडिट, नाम गिवन है तो क्या मानेंगे, कैश। कितने में बेचा, 12 में, थे कितने के, 10 के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 सोल्ड गुड्स इन कैश लिख दो बस। भाई 12,000 रुपये मेरे पास आए होंगे तो कैश में कितना प्लस हुआ, 12,000। समझ में आई बात। स्टॉक में से कितना माइनस होगा, कॉस्ट वैल्यू माइनस होगी ना, 10,000 रुपये। 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 10,000 का सामान 12,000 में बेचा, 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे। बहुत सिंपल है, प्रॉफिट जो होगा कैपिटल में प्लस होगा, लॉस जो होगा वो कैपिटल में माइनस, जो हम फॉर्मूले के अंदर भी करा था हमने। बट यहाँ पे एक चीज़ और का ध्यान रखना, अगर मेरा कोई भी एक्सपेंस है तो यहाँ पे बनाएंगे हम अपनी न्यू इक्वेशन। बीस में 12 प्लस करो कितना आया, 32,000 रुपये। 50,000 माइनस 10, 40,000 रुपये। फिर क्रेडिटर्स 20,000 आएगा बेटा। उसके बाद कैपिटल कितना आएगा, 52,000। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर जो है वो उधार में खरीदा, कितने रुपए के, 2,000 रुपये के उधार में। तो यहाँ पे हम लोग एसेट के अंदर फर्नीचर लिख देंगे, बिकॉज फर्नीचर एसेट है भाई हमारा। तो फर्नीचर में 2,000 रुपये प्लस करो, साथ साथ क्रेडिटर में भी 2,000 रुपये प्लस कर देंगे हम लोग, ठीक है। बाकी जगह क्या आएगा भाई, कैश में कुछ नहीं हुआ 0, स्टॉक में कुछ नहीं हुआ 0 और कैपिटल में भी कुछ नहीं हुआ 0। अच्छा कैपिटल में क्या आता है, प्रॉफिट ऐड होगा, लॉस माइनस होगा। अगर कोई एक्सपेंस है वो भी माइनस हो जाएगा, अगर कोई इनकम रिसीव हुई है हमें तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट और इनकम प्लस, एक्सपेंस और लॉस माइनस। हाँ बिल्कुल लिखते हैं बेटा, कॉलम आएगा अलग अलग, ठीक है। हाँ बेटा, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। अब क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन बनेगी बेटा। $32,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 22,000 आ जाएगा यहाँ पे अब। और कैपिटल कितना आएगा, 52,000 कैपिटल आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6, पेड कैश टू अ क्रेडिटर कितने रुपए, 15,000। बेटा क्रेडिटर को हमने 15,000 रुपये दे दिए, तो पेड कैश टू क्रेडिटर। भाई पहली बात तो मेरी कैश कम हो जाएगा 15,000 से। बेटा दूसरा क्या कम होगा, क्रेडिटर कम होगा कितने रुपए से, 15,000 से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना ये भी कर सकते हो आप कि 2,000 रुपये जो है यहाँ पर हमने फर्नीचर जो खरीदा था उसका क्रेडिटर अलग से लिख सकते हो प्लस करके। 2,000 रुपये के जो आपने फर्नीचर क्रेडिट में खरीदे थे वो अलग से लाइबिलिटी में प्लस करके लिख सकते हो। जैसे कि ये क्रेडिटर तो हो गए गुड्स के, यहाँ पे प्लस करके क्या लिख सकते हैं, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, और यहाँ पे 2,000 रुपये अलग से आएंगे, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी जगह क्या आएगा बेटा, 0, स्टॉक 0, फर्नीचर 0 और कैपिटल भी क्या हो जाएगा 0। न्यू इक्वेशन बनेगी। भाई समझ में आया ना बात। एसेट कितना बचा, 17,000 का एसेट बचा बेटा, 17,000 का। स्टॉक 40,000, फर्नीचर कितना 2,000, लाइबिलिटी कितना बचा 7,000 रुपये लाइबिलिटी बचा मेरा, और कैपिटल कितना बचा 52,000। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7,
सैलरी पे करी कितने की, 1000 रुपये की, 7 पॉइंट सैलरी पेड। तो हम एक तो कहाँ माइनस करेंगे, कैश में, पैसा कम हुआ मेरा, दूसरा एक्सपेंस है ना ये मेरा, तो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे, बाकी जगह कुछ भी नहीं आएगा, 0 लिख देंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बस क्या बनाएंगे अब, न्यू इक्वेशन। यहाँ पे ध्यान रखना, पहले 2 पॉइंट के बाद न्यू इक्वेशन बनती है, फिर हर एक पॉइंट के बाद बनती है। पहले 2 पॉइंट के बाद लाइन डलेगी, फिर हर एक पॉइंट के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। भाई कैश कितना बचा, 16,000 रुपये, स्टॉक 40,000 रुपये, फर्नीचर 2,000 रुपये, क्रेडिटर 7,000 रुपये और कैपिटल कितना, 51,000। बात क्लियर। घर से आप लोग 3 क्वेश्चन करके लाओगे 3 नहीं, 3 ही करके ले आना, बहुत रहेगा। क्वेश्चन 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन करके लाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाओगे। मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, कहाँ कहाँ आएगा, एक तो कैश में प्लस होगा, दूसरा कहाँ प्लस होगा, कैपिटल में प्लस होगा, कोई दिक्कत। सेकंड, हमने बैंक अकाउंट ओपन करा 4500 रुपीज़ जमा कराकर, 2 चीज़ें कहाँ पे आएंगी, एक तो कैश में माइनस हो जाएगा और बैंक में प्लस हो जाएगा। तीसरा, हमने गुड्स खरीदे मेसर्स सन एंड कंपनी, क्या यहाँ पे कहीं कैश लिखा है, नहीं। क्या क्रेडिट लिखा है, नहीं। जिससे खरीदे उसका नाम लिखा है, हाँ, क्या मानेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लोग 11,200 के गुड्स स्टॉक में प्लस कर देंगे, प्लस कहाँ और प्लस कहाँ होगा, लाइबिलिटी में, क्रेडिटर में प्लस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। दूसरा पॉइंट, हमने गुड्स खरीदे शाम से, ना कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा, नाम गिवन है ना सिर्फ, क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे, स्टॉक में प्लस, लाइबिलिटी में प्लस। फिर हमने गुड्स बेचे हैं सोहन को, कितने के, 1800 रुपये की गुड्स, जिसकी वैल्यू कितनी है, मतलब 1800 की वैल्यू है, हमने बेचे कितने में, 1500 में बेचे। कितने बेचे बेटा, 1500 में। अच्छा, यहाँ भी हमने जो गुड्स बेचे हैं ना सोहन को, कहीं लिखा है कैश या क्रेडिट, क्या मानेंगे, अरे नाम गिवन है ना, क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। तो यानी कि 1800 रुपये पहले हम लोग स्टॉक में माइनस करेंगे, बिकॉज गुड्स की वैल्यू कितनी है, 1800, बेचे कितने में, 1500 में, तो हम डेटर में प्लस करेंगे 1500 रुपये। 300 रुपये का नुकसान हो गया बेटा, 1500 का 1800 का सामान हमने कितने में दिया, 1500 में दिया, तो 300 का नुकसान हुआ। तो लॉस जो है वो क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस, डेटर में डेटर में 1500 रुपये आएगा, यहाँ पे कैश में नहीं आएगा, डेटर में आएगा। ठीक है, एसेट के अंदर हम डेटर लिखेंगे, डेटर में 1500 प्लस करेंगे, स्टॉक में 1800 माइनस करेंगे और 300 का जो लॉस है वो हम कैपिटल में माइनस कर देंगे। लास्ट, गोपीनाथ ने पैसे निकाले बेटा बिजनेस में से, कितने, 5000 रुपये, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस स्टार्ट करा कैश में 20,000 रुपये, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। फर्नीचर खरीदा है 2000 का, कुछ भी नहीं लिखा, कैश मानेंगे, तो कैश में से माइनस, फर्नीचर में प्लस, है ना। एसेट के अंदर हम फर्नीचर के कॉलम बनाएंगे अलग से। रेंट पे करा है, रेंट मेरा एक्सपेंस होता है, कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस। फिर हमने गुड्स खरीदे हैं उधार पे, परचेज यानी कि क्या करें हैं, स्टॉक में प्लस हो जाएगा और लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा 3000 रुपये। फिर हमने गुड्स बेचे हैं 2000 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, कैश में बेचे हैं बेटा इस बार, कितने में बेचा, 5000, तो 3000 का प्रॉफिट हुआ। 3000 प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में प्लस, कैश में कितना प्लस होगा, 5000 रुपये, स्टॉक में कितना माइनस होगा, 2000 रुपये। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, हमने स्टार्ट करा है बिजनेस कैश लगा के और गुड्स लगा के, कितने के, 20,000 के। तो एसेट के अंदर कैश 1 लाख रुपये आएगा, प्लस स्टॉक आएगा 20,000, गुड्स मत लिखना, स्टॉक आएगा। टोटल कैपिटल कितनी हुई, 1,20,000, 1 लाख प्लस 20, 1,20,000 कहाँ आएगा, कैपिटल में आ जाएगा। गुड्स 10,000 रुपये के कैश में, कैश के हैं, हमने कितने बेचे,
सिंपल है, 12,000 कैश में प्लस, 10,000 स्टॉक में माइनस, 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। लास्ट पॉइंट, हमने फर्नीचर खरीदा उधार में कितने का, 30,000 का, लाइबिलिटी में प्लस, और एसेट के अंदर हम लोग फर्नीचर लिखेंगे, उसके अंदर 30,000 पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक होमवर्क में करके लाओगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।